चंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरण वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरण शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरण शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, वेलकम my elder brothers and sisters, young one and children. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa published by Gita Press, Gorakhpur, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. This is episode number 84, अयोध्याकांड, और 52वां सर्ग। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ हम एक एक श्लोक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। इसकी ऑलरेडी गुजराती में पूरी वाल्मीकि रामायण वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। हिंदी में भी अलग सेपरेट तैयार की गई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो हिंदी, लता मंगेशकर, मुकेश, आशा भोंसले उन्होंने गाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इस रामायण की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो शुरू करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं एक एक श्लोक को। एपिसोड नंबर 84, अयोध्याकांड, 52वां सर्ग। जय श्री राम। श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना। अगले एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मण और गुह राजा पूरी रात एक दूसरे के साथ, लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, और गुह राजा रोने लगते हैं उनका दुख भरी कहानी सुन के। आगे देखते हैं अभी क्या होता है। 52वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना। श्री राम का सुमंत्र को समझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र ने वन में ही चलने के लिए आग्रह करना, परंतु श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटाने के लिए विवश करना। फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता जी की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। 52वां सर्ग, Canto 52। While about to step into the boat brought by Guha man and asked by Guha if he could be of any further use to the prince, Sri Ram enjoins him to obey the emperor, importunated by Sumantra to take him as a personal attendant to the forest. The prince declines his loving offer and expostulating with him, send him back to Ayodhya, entangling their locks into a thick mass with the milk of a banyan tree. Produced by Guha, Sri Ram and Lakshman with Sita get into the boat. On reaching the middle of the stream, Sita offered prayer
to Mother Ganga, the deity presiding over the stream, and across. After crossing the river, all the three halt for the night at the foot of a tree. जब रात बीती, जब गुह राजा और लक्ष्मण जी चर्चा कर रहे थे, रात बीत गई, प्रभात हुआ। उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। The night having ended in dawn, the highly illustrious Sri Ram, who was distinguished by a broad chest, spoke as follows to Lakshman, who was endowed with auspicious bodily marks. The hour of sunrise is at hand, and the glorious night has passed. Over there, the very dark bird, the cuckoo, is uttering its notes. Oh dear brother, वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। The shrill note of peacocks crying in the woodland is also heard. Let us therefore, O good brother, cross the swift-flowing Ganga, the daughter of Jhanu, which runs towards the sea. यहाँ जो जहनु की बात है, the river Ganga, when brought down from heaven by aesthetics of Emperor Bhagirath, followed the later to the subterranean region in order to consecrate the remains of his great grand uncle. In its course is eliminated the sacrificial ground of Rishi Jhanu, who is the anger drunk up its water. But the gods and sages, and particularly Bhagirath, appeased his anger, and he consented to release the water through his ear. The river is therefore regarded as his daughter. तो बीच में गंगा जी को ये ऋषि पी जाते हैं, पानी रोक देते हैं, फिर समझाते हैं सब लोग, ऋषि मुनि देव भगीरथ, तब वो कान से वो उसके शरीर से उत्पन्न हुई उसको झनु बोलते हैं। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमित्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। Grasping the intuition of Sri Ram's word and informing Guha as well as the Chirator accordingly, the said Lakshman, the delight of his friends, stood facing his elder brother Sri Ram. श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषादराज ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और इस प्रकार कहा, Hearing the command of Sri Ram and bowing to it, nay, speedily summoning his minister Guha, the ruler of the Nishadhraj, for his part spoke to one of them as follows. तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमतापूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगे हुए हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो. Quickly bring to the
landing place, a beautiful and stout boat, duly equipped with oars and a helmsman, by which Sri Ram and his pretty party could easily ferry across. देखिए, ये बात रामचरितमानस में बहुत ही बढ़िया ढंग से जो बताई गई है, अलग टाइप से, कि उनके पैर पखारते हैं, आप हमारी नाव में बैठेंगे तो हमारी नाव स्त्री बन जाएगी, ऐसा रामचरितमानस में बहुत ही बढ़िया वर्णन है। यहाँ क्या होता है देखिए, वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं। तो ओरिजिनल रामायण तो वाल्मीकि रामायण ही है, और युद्धकांड तक की ही रामायण हमको पढ़नी है। उत्तरकांड पीछे से जोड़ा गया कांड है, उसकी भाषा शैली कुछ वाल्मीकि की से मेल नहीं खाती, और उसमें कई ऐसे टॉपिक हैं। इसके बारे में एक बहुत बढ़िया वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि बालकांड का शुरुआत का पोर्शन, फिर बीच में ऐड किया गया है विश्वामित्र का पोर्शन, और उत्तरकांड टोटली अंदर जोड़ दिया गया है। उसकी भाषा जो है वाल्मीकि जी की, जो आप भाषा सुनते हैं तो बढ़िया भाषा होती है। अगर आपसे अच्छा हो सके तो करिए, पर किसी ने आपका कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी आप उसका बुरा क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न सीता जी ने राम भगवान से कहा था कि आप इन राक्षसों को क्यों मारते हैं, हमारा क्या बुरा किया है? तो राम भगवान ने कहा कि राक्षस हैं, दुष्ट हैं, महर्षियों को हैरान परेशान करते हैं, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसलिए मैंने उनको वायदा किया है कि मैं उनको इस अत्याचार से मुक्त करूँगा। अगर ठीक है, कोई राक्षस जैसा है और आप उसको मारते हैं तो ठीक है, पर कोई सीधा साधा आदमी और उसको बिना कारण उसके परेशान करना ये बहुत बड़ा पाप है। रामायण में भी ऐसे 3-4 पाप गिनाए गए हैं कि आप जिसको नौकरी पे रखते हैं और उसको पूरा वेतन नहीं देते, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे कई पाप है, उसके बारे में भी बात उस वीडियो में है, और उत्तरकांड जो पीछे से जोड़ा गया उसका प्रूफ सहित का वीडियो में आज डिस्क्रिप्शन में ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद लगा दूंगा, तो आप ज़रूर उसको सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि निषादराज ने बोल दिया अपने मंत्री से, एक बढ़िया नाव तैयार करो जिससे राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी उसको पार उतर जाए। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं? Holding his hands, the said Guha then said to Sri Ram, here is the boat ready. My lord, what more shall I do for you? देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, उसको क्या बोलते हैं? सखे, मित्र, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। Here is a boat brought for you, O tiger among men, to cross the Ganga following towards the sea. O prince, effulgent as the son of a divinity, pray get into its promptly. O observer of noble vows, the exceptionally glorious Sri Ram thereupon spoke to Guha as follows, my dear, desire has been accomplished by you. Please have everything placed in the boat quickly. यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष्य लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे
उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। देखिए इसमें जो नाव वाली बात है और ये सब बात इसमें आती ही नहीं है। गुह राजा डायरेक्ट उनको बिठा देते हैं, ठीक है। और वहाँ रामचरितमानस में इसको बहुत बढ़िया ढंग से उसको बनाया गया है। इसमें डायरेक्टली बस इस नाव में सब रख के उतर जाते हैं। और गुह राजा ने मंगाया है तो कोई ऐसे कैसे पैसे मांग सकता है? राजा का आदेश तो पालना ही पड़ेगा ना। Having equipped themselves with an armor, each and fastened their cuirass and sword to their person, the two archers, Sri Ram and Lakshman, season of Raghu, with Sita, then south the said Ganga through the same landing place as was restored to by others. उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? Humbly approaching Sri Ram, who knew what is right and stood ready to leave, the charioteer humbly spoke with a folded hand as follows, what shall I do? तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहाँ सावधान होकर रहिए। Touching Sumantra with his auspicious right hand, Sri Ram, son of Dasrath, thereupon replied to him, return speedily to the king's presence, O Sumantra, and do not lose your presence of mind. उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है और अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। Please return, say to the Sumantra, and added, this much is enough service to me. Leaving the chariot, we shall henceforth proceed to the great forest of Dandaka on foot. अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष श्री राम से इस प्रकार बोले, Distressed to find himself dismissed, the said charioteer Sumantra for his part submitted as follow to Sri Ram, a season of Ikshvaku, a tiger among men. हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्य की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। That destiny यानी भाग्य, देखिए भाग्य क्या नहीं करवाता है आपसे। That destiny by which has been brought about your exile in the forest with your consort and younger brother like that of a common man has never been set aside by any man in this world. जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। देखिए आप वेद पढ़ लीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप दयालु हो, आप सरल हो, फिर भी आपको वन में आना पड़ा, तो इसका क्या फल मिला आपको? तो आप कोई सोचता है कि मैं ये पाठ कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये पूजा कर लूँगा, तो भाग्य को कोई नहीं रोक सकता है। आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उसी के अनुसार आपका भाग्य निर्मित हुआ है और इस जन्म का जो कर्म है अगले जन्म के लिए होता है।
तो आप जितने भी दयालु हो, आपने कुछ भी अच्छा किया हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वेद अध्याय पढ़े हो, कितने पूजा पाठ किए हो, पर आप भाग्य को नहीं रोक सकते, ऐसा सुमंत्र जी राम भगवान को कह रहे हैं। I believe there is no gain in leading the astral life of a religious student in that house of one's teacher, in studying the Vedas as an integral part of such a life, or even in cultivating tenderness and guliliness when adversity has come even to you in the shape of exile. हे वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता की सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। Living as an exile in the forest with Sita, a princess of a Videha kingdom, and a younger brother, O season of Raghu, you will surely attain the same exalted position as one who has conquered all the worlds. श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए हैं, क्योंकि आपने हमें पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया है। अब हम पापिनी कई के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। We are actually ruined, O Ram, in that forsaken by you. We shall surely fall under the sway of the sinful Kai and reap suffering. आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्धत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। Speaking thus in a strain worthy of himself, Sumantra the charioteer that wept long, stricken with sorrow as he was to see with his mental eyes Sri Ram gone to some distance. आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, When his tears got dried up and the charioteer has sipped some water and got purified, the tears having brought defilement in him, Sri Ram for his part repeatedly spoke to him in a sweet tone as follows. हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। I do not perceive anyone who is as great a friend of the Ikshvaku as you are. Pray act in such a way wise that King Dasharath may not grieve for me. पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। The emperor is not only confused in mind through grief, he is aged too and has his host of desire to see me installed as a prince regent and so on thwarted. Hence I tell you this. वे महामनस्वी महाराज कई का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे उनका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। Whatever
howsoever that high-souled emperor may enjoin you to do with intended and intent to oblige Mother Kaikai should be unhesitatingly done by you. राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए. King ruled their state only with this, and in view that their will may not be crossed in any undertaking. सुमंत्र जी, जिस प्रकार किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए. Handle everything in such a way, O Sumantra, that the said emperor neither gets displaced nor does he feel distressed through grief. जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा. Only after getting the old and venerable king who has never known suffering and has subdued his sense make you this submission to him on my behalf. हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है. Neither do I grieve nor does Lakshman or nor Sita feel sorry that we have been uprooted from Ayodhya or that we are going to dwell in the forest. हमें इस बात का कोई शोक नहीं है. ऐसा कहिएगा महाराज को कि हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि हम जंगल में गए या अयोध्या से निकाले गए, इसका हमें कोई शोक नहीं है. 14 वर्ष समाप्त होने पर पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण को और सीता को फिर देखेंगे. When 14 years have elapsed, you will once more see Lakshman, myself and Sita to return apace from the forest. सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों यानी माताओं से तथा कैकई से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा. माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है. इसके बाद सीता की ओर से, मुझे ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा. Having repeated as aforesaid to the king and my mother Kausalya, O Sumantra, as well as to the other queens along with Sumantra, as also to Kaikai, tell Kausalya that I am keeping good health. Then convey salutation at her feet on behalf of Sita as well as myself, the elder brother, and of Lakshman. माता कौशल्या से कहिएगा, तदंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलावा ले और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दीजिए. Also submitted to Emperor my father, pray get Bharat soon, and when return from his maternal uncles, Bharat should be installed in the office intended for him by your majesty. भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके
आपको हम लोगों के वियोग से होने वाले दुख दबा नहीं सकेगा। When you have met and embraced Bharat and install him in the office of Prince Regent, the agony caused by the remorse felt by you on our account will no longer be able to overpower you. भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसे ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। अभी देखिए भरत को कह रहे हैं कि आपकी माता के प्रति जो आपका व्यवहार है सभी माता के प्रति सेम रखिएगा। भरत to should be exhorted in the following words: you should behave towards all your mothers without distinction in the same way as you do towards the king your father. आपके पिता के प्रति जो आपका व्यवहार है वैसा ही व्यवहार सभी माताओं के प्रति भी रखिएगा। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। If you accept the office of Prince Regent, even as Kaikeyi and Sumitra too are equally worthy of respect to you, more so is your mother, my mother, Queen Kausalya, who is senior to all. पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजा की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा सुख पाओगे। देखिए भरत को ऐसा कहने को कहते हैं कि अगर पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से तुम युवराज पद स्वीकार कर लेना तो आपका इस लोक में और परलोक में भी क्या होगा, आपका सुख पाओगे। आप क्या पाओगे, सुखी हो जाओगे। If you accept the office of Prince Regent with the intent to please our father, it will be possible for you to thrive happy in both this world and the next. श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री रामचंद्र जी से स्नेहपूर्वक बोले, Hearing the whole of the aforesaid discourse when instructed as above by Sri Ram with a view to his being sent back to Ayodhya, Sumantra lovingly replied to him as follow. देखिए अभी सुमंत्र क्या रिप्लाई दे रहे हैं। हे तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति सांत्वना हो रही है, संतप्ति हो रही है, उस अयोध्यापुरी में आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूँगा। देखिए अभी सुमंत्र मना कर रहे हैं कि मैं कैसे लौट सकता हूँ, आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। राजा दशरथ ने भी उन्हें ऐसा ही कह कर भेजा था कि तुम थोड़े देर दूर तक जाओ फिर उसको लौटा के ले आना राम को। राजा दशरथ ने ऐसा कहा था सुमंत्र को। तो सुमंत्र बोल रहे हैं कि मैं आपको लिए बिना कैसे लौट सकता हूँ। If I speak to you in an unfaltering tone due to affection and do not speak with reverence, which is due to you as my master, you ought in fact to forgive my mode of speech, considering me as full of devotion to you. मैं आपका भक्त हूँ ऐसा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। Bereft of you, how shall I actually return to the city of Ayodhya, which through separation from you has been reduced to the state of mother stricken
with grief due to the separation from her son. Oh dear child. आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। The people of Ayodhya were really torn with grief even to see the chariot with Sri Ram yourself at that time of your departure from Ayodhya. On seeing it without Sri Ram, this time that city itself may be riven in two. जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। The city will be reduced to a sad plight on seeing the chariot without you, even as the army of a hero on seeing his chariot with the charioteer alone surviving, the warrior having been killed in battle. यानी जो मेन योद्धा है उसके बगैर रथी अकेला वापस लौट आया तो सब तो मारे जाएंगे। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजावर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। Thinking of you who thought dwelling after are ever mentally present before them, the people of Ayodhya must have gone without their food and drink today. श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुलचित हुई प्रजा ने जैसे आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने देखा ही था। देखिए सुमंत्र जी अपनी दलील दे रहे हैं कि मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। क्या ये अयोध्या में सब लोग कैसे रोए थे आपने सुना था ना, अगर मैं अकेला चला गया तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा सुमंत्र जी कह रहे हैं। The great confusion that ensued on the occasion of your exile among that people of Ayodhya whose mind was depressed through grief on your account was witnessed by you with your own eyes. O Ram, आपने देखा था ना कैसे लोग रो रहे थे। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौट देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार कर देंगे। Nay, perceiving me alone with the chariot, the people of Ayodhya will raise a cry of distress 100 times louder than that which was actually raised by them at the time of your banishment. क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकता हूँ कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया हूँ। Again I falsely submit to the Queen Kausalya as follow: your son Ram has been conveyed to his maternal uncle's prey. Do not give way to agony. I dare not make such a false report, even though it is pleasing to the ear, and save her from agony for some time. On the other hand, how can I make a correct yet unpalatable report that Ram has proceeded to the forest? ये उत्तम घड़ी
मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं, आपके बंधुजनों से हीन रथ का भी वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सुने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे? ये जो घोड़े हैं ना, उत्तम घोड़े, मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं, आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। देखिए, घोड़े भी नहीं मानेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, सुमंत्र जी ऐसा कह रहे हैं, घोड़े भी आपके बिना नहीं चलेंगे। Even if your instinct on my returning to Ayodhya at all events, how will the excellent horse drawing the chariot which are subjected to my control and transport only your kindred and yourself draw the chariot without you? अतः हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दे दीजिए। Therefore, O sinless prince, I shall not be able to return to Ayodhya, even if I try to do so without you. You out under such circumstances to allow me to follow you to share your exile in the forest. यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे, तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। देखिए, ऐसी कितनी बातें, सीता जी भी ऐसा बोली, कौशल्या जी भी, फिर राम भगवान उनको कैसे समझाते, ये समझने वाली बात है। देखिए, सारथी सुमंत्र ने तो आखिरी शब्द कह दिया कि अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं यहीं जल के मर जाऊंगा। If you still insist on leaving me, even though I solicit you to take me with you, I shall enter a fire, chariot and all, on this spot, the moment I am forsaken by you. अगर आपने मुझे भेजने का प्रयत्न किया तो मैं यहीं जल के मर जाऊंगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सब को दूर भगा दूंगा। With the help of the chariot, O season of Raghu, I shall repel all those creatures that cause interruption in your activities in the forest. देखिए, अभी जंगल में आप जाते हैं तो जीप में बैठ के जाते हैं, तो हाथी, लायन, टाइगर सब देखते हैं ना। तो ये रथी भी ये कह रहे हैं, मैं आपके साथ आऊँगा ना, तो ये रथ से मैं ये सब जीव जंतुओं को दूर भगा दूंगा, तो आपकी सहायता करूँगा, आप मुझे साथ में ले जाइए प्लीज़, ऐसा बोल रहे हैं। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का भी सुख भी पाने की आशा करता हूँ। By your kind offense, the pleasure of driving your chariot was secured by me by your grace alone. I hope this time to enjoy the pleasure of dwelling with you in the forest. आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दे कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। Be gracious to me by allowing me to follow you to the forest. I long to be your close associate in the forest. I wish to hear your loving assent in the word be my close associate. वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। This horse to heroic prince, if they get an opportunity to survive while you dwell in the forest, will attain the highest destiny by surviving their beloved master. हे प्रभु, मैं वन में रहकर आपके सिर से सारे शरीर से आपकी सेवा करूँगा
और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। Dwelling the forest with you, I shall render service to you with my head bent low, and in order to be allowed this privilege, I quit for good in every way Ayodhya and even heaven, the realm of gods. बस मुझे आप अपने साथ ले जाइए, मुझे अयोध्या भी नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी नहीं जा सकूंगा। Bereft of you, Ayodhya is incapable of being entered by me, much in the same way as Amravati, the capital of mighty Indra, is inaccessible to a man of sinful deeds. मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इस रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी ले चलूं। Indeed, this is my ambition that when your exile in the forest has come to an end, I may convey you back to Ayodhya in this very shiroit. वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षण के समान व्यतीत हो जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्ष के समान भारी जान पड़ेंगे। So long as I remain with you in the forest, 14 years will undoubtedly slip away past me as to reduce to as many moments, whereas if I stay away from you, they will multiply 100-fold. अतः भक्त वत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप फिर जिस पथ पर चले रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने के मैं तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग न करें। O Prince, who are so fond of your dependent, you ought not to desert me. Your devoted servant, standing resolved to tread on the path chosen by the son of his master and ever keeping within her bounds. इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। देखिए, इतना सारा सुमंत्र ने कहा, अब राम भगवान उनको कैसे समझाते हैं। What is the philosophy of Sri Ram? Sri Ram, for his part, compassionate as he was toward his dependents, replied as follows to Sumantra, who was piteously supplicating again and again in many ways as aforesaid. सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैंने आपको यहाँ से अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ उससे सुनिए कि मैं आपको क्यों वापस लौटाना चाहता हूँ। I know your supreme devotion to me, O Chiroiter, so fond of your master. Nevertheless, pray here, wherefore I send you back to Ayodhya from here. जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। देखिए, पहला पॉइंट, कैकेयी को विश्वास तो होना चाहिए ना कि वो जंगल में चले गए। आपको देखेंगे तो कैकेयी को पहला होगा, हाँ अभी राम गए। तो पहली बात तो ये कह दी राम भगवान ने
Seeing you return to the capital, my youngest mother Kaikeyi should feel convinced that Ram have left for the forest. जिसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। देखिए, अगर आप नहीं गए तो क्या होगा, कई अभी शंका करेगी और महाराज दशरथ को कुछ न कुछ और बोलती रहेगी। So otherwise, in the event of your remaining with me, let not Kaikeyi, who is not going to derive satisfaction, उसको संतोष नहीं होगा। Otherwise, even on my having gone into exile in the forest, suspect the pious king to be a liar. तो राजा को तुम झूठे हो ऐसा कह के राजा दशरथ को बोलती रहेगी। आपको भेजने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर ले। This is my foremost intention in the sending you back to Ayodhya, that my youngest mother Kaikeyi should secure the kingdom of Ayodhya, protected by Bharat and thus ruled by their own son in a good condition, and this will be possible only on your returning to Ayodhya. For till then the possibility of my returning to Ayodhya will not be completely ruled out, and till then Bharat too will not be called back to Ayodhya, and everyone will remain in a state of suspense. हे सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए ही आपको अयोध्यापुरी अवश्य पधारिए, और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों से कह दीजिए। यानी राम भगवान क्या कहते हैं कि भाई आपको जो संदेश देना है सबको, वो आप सुन लीजिए और सबको पहुँचा दीजिए। For my pleasure and for pleasure of emperor, therefore, O Sumantra, return you to the capital and deliver all the message that you have been asked to deliver, each in the way you have been asked to do. ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्ति बात कही। Having offered explanation to the Chiroiter as aforesaid, and counseling him again and again, Sri Ram, who was not feeling the least timorous, gave the following reasoned instructions to Guha. हे निषादराज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक रहता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। देखिए, अब सबसे बड़ी बात होने जा रही है। It is not proper for me on this occasion to dwell as I am doing in a forest in which my own men are present. Therefore, an abode must be taken up by me in a hermitage, is in an uninhabited region, and the procedure to be followed in this behalf must be observed by me. अतः फल मूल का आहार, देखिए राम भगवान क्या करते हैं, 14 वर्ष फल मूल का आहार, पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर
तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केसों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। देखिए, जटा बांधने के लिए वड़ का बनियन ट्री, वड़ का दूध ला दिया। Adopting with the concurrence of Sita and Lakshman a discipline in the shape of entering, eating wild fruits, roots, bulbs, etc., and reposing on the ground and so on, which serve as an embellishment for ascetics, seeking as I do the spiritual welfare of my father and wearing matted hair, I should like to proceed further. Therefore, please bring the milk like a exudation of a banyan tree. Guha fetched such exudation of at once for his prince, for the prince. श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय सीता माता। देखिए, जटाधारी हो गए अभी। तो शंकर भगवान की तरह राम भी भगवान जटाधारी है। With the exudation of Sri Ram, a tiger among men who was possessed of long arms from his own locks, as well as those of Lakshman, who had also taken a vow of ascetic life, into a mass of clotted hair, and thus wore the distinguishing mark of an ascetic in the shape of matted hair. उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। देखिए, ये भाषा है वाल्मीकि जी की। कैसे शोभा पाने लगे? उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। यही तो वाल्मीकि की अलंकारिक भाषा है जो उत्तरकांड में नहीं है। Clad in the bark of tree, wearing a rounded mass of matted locks on their head, those two brothers, Sri Ram and Lakshman, looked charming at that time, like two rishi ascetic sages. तदंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण से श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को धारण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, Having temporarily adopted the ways of the hermit along with Lakshman, accepted the vow of an ascetic life, Sri Ram then spoke as follows to his helpmate Guha. हे निषादराज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। देखिए, जाते जाते वो निषादराज गुह को भी क्या सलाह देते हैं बेटा, कि तुम सेना, खजाना, किला, राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। Remaining vigilant in the master of your army, exchequer, fortresses, and the people of Guha, for a state is recognized as most difficult to protect. गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले। इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। Having duly taken leave of the celebrated Guha and remaining undisturbed all the time, Sri Ram, the delightful of the Ikshvaku, then quickly departed along with his consort Sita and with Lakshman. नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर
इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, Beholding a boat on the bank of the river and keen to cross the swift flowing Ganga, Sri Ram, the delight of the Ikshvaku, for his part, spoke to the Lakshman as follows. हे पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ. Holding the boat, standing there and thereby seated in it, help the timid Sita to get into it slowly and step you into its forthwith, O lion among men. इसलिए लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम बोट को पकड़ के रखो जिससे हिल डुल न जाए और सीता जी उसमें बैठ जाएं. ये इंग्लिश में ऐसा लिखा है, होल्डिंग द बोट, स्टैंडिंग देयर एंड देयर बाय स्टेयरिंग इट, उसको स्थिर करो. हेल्प द टिमिड सीता, और सीता को मदद करो, हेल्प करो जिससे वो उसमें बैठ जाए. भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए. Hearing the command of his elder brother and helping Sita, a princess of Mithila, to get into the boat first, and self-possessed Lakshman stepped into the boat afterward, thus acting in full conformity with his brother's command. सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे. तदंतर निषादराज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया. देख रहिए, राजा के जो भाई बंधु हैं उनको बोला कि अब आप नाव ले जाइए. द ग्लोरियस राम, elder brother of Lakshman, himself got into the boat last, and after that Guha, the ruler of the Nishadhraj, commanded his kinsman to row the boat across the stream. महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य देवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे. Having got into the aforesaid boat, Sri Rama, season of Raghu, for his part, who was possessed of unique splendor, then recite a sacred text, Devi, Navam, etc., fit for the Brahmanas and Kshatriya alike and conducive to him own good. फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया. महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया. Sipping the water of Ganga according to the scriptural ordinance and feeling highly gratified, Sri Ram with Sita bowed low to that river, and Lakshman, the great car warrior, followed suit. इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया. Further binding farewell to Sumantra as well as to the celebrated Guha and his army, and occupying his seat in the boat, Sri Ram for his part urged the boatman to row the boat. तदंतर मल्लाहों ने नाव चलाई. कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था. वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी. Rowed by the boatman and directed by the helmsman,
The boat, propelled by the swift movement of the beautiful oars, moved swiftly across the water. भगीरथी बीच धारा में, भगीरथी की यानी गंगा जी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदय नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से ये प्रार्थना की. Having duly reached in the middle of the Ganga, a Sita, princess of the Videha kingdom, for her part, who was irreproachable in every way, spoke as follows with joined palm to the sea river. गंगा जी से हाथ जोड़कर बोले, हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं. ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सके, ऐसी हम पे कृपा कीजिए. Protected on all sides by you, O Mother Ganga, may the son of the wise emperor Dashrath execute this decree of the emperor to remain in exile for 14 years. वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी लौटेंगे. सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथ से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी. देखिए, जब लास्ट में जब आएगा युद्ध कांड में, तब वो गंगा जी की सीता जी पूजा करेंगी. When having sojourned in the forest for full 14 years, he arrived at your bank once more with your younger brother Lakshman, with his younger brother Lakshman and myself. Then return in the safety, O blessed goddess. What with all my desire fulfill, O Ganga, I shall worship you with great delight. स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली हे देवी, यह तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्रराज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो. शोभाशालिनी देवी, पुरुष श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर आपका अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी. इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तम उत्तम अन्न प्रदान करूंगी. Since you, O goddess, flowing through heaven, earth and subterranean regions, include in your basin the realm of Brahma, the outermost of the 6 spheres enveloping the earth, and are vividly seen on this terrestrial plane as a consort of the ocean king, the deity presiding over the ocean, I, Sita, greet and extol you, O charming goddess. When Sri Ram, a tiger among men, has safely returned and regained his throne, I shall give away a lakh of cows as well as articles of wearing, apparel, and foodstuff of excellent quality to Brahmanas with intent to please you. हे देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भोग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी. आप मुझ पर प्रसन्न हो. इस श्लोक में आए हुए सुराघट सहस्त्रेण की व्युत्पत्ति इस प्रकार है. सुरेषु देवेषु न घटेन्ते न सन्ति तर्थ्या तेषा सहस्रम तेन सहस्र संख्याक सुर दुर्लभ पदार्थेन मास भूतो ददेन की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी है. मास भूतो देदन नास्ति असो राजभोगो यस्यास भूपृथ्वी च अत उत वस्त्र च आदेन च एतास अतेस समाहारतेन च त्या लक्ष्ये. Having returned to Ayodhya, I shall worship you with 1,001 articles not available even to gods
as well as with lands free from revenue, realm and cocked rice, be pleased with me, O goddess. According to the interpretation given above, which command the support of famous commentator of the Välmiki-Rāmāyaṇa, the author of the gloss going by the name of Ramayana Shiromani, the compound Sura Ghata Sahasrena will have to be split up as Suresu Devesu na Gateta na Santi Tesa Sahasrani. The other compound Mas Bhut Devet to should be split up as Manasanti Aso Rajabhogo. Like Amaza, the word Amaza to bear the sense of share revenue according to Sanskrit lexicons. आपके किनारे जो देवता तीर्थ और मंदिर हैं उन सब का मैं पूजन करूंगी. Nay, I shall without doubt offer worship to all the deities that have their abode on your bank, as well as to all scared spot and site on your banks. निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करे. May the sinless Ram, who is possessed of mighty arm for his part, re-enter Ayodhya from the forest along with Lakshman and myself, O sinless goddess. पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची. Praying to Ganga as aforesaid, the celebrated Sita, who was inapproachable in every way and devoted to her husband, speedily reached the southern bank. किनारे पहुंचकर शत्रु को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान कर दिया. Having safely reached the aforesaid bank and leave the boat, Sri Rama as well among men, the chastitor of his foes, or for his part proceeded further with his younger brother Lakshman and Sita, a princess of Videha kingdom. तदंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रानंद लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ. हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए. अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चले और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूँगा. पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए. The mighty young prince now said to Lakshman, who heightened the joy of Sumitra, be prepared for the protection of Sita in the inhabited as well as in the uninhabited areas. Protection need must be aforesaid in the uninhabited forest to the weaker sex by men like me, who maintain the moral order. Therefore lead the way, O son of Sumitra, and let Sita follow you. अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है. इस समय ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है. अब विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि अब तक तो रथ में ही बैठे थे. अभी सही दुख का समय तो अभी शुरू हुआ है. I for my part shall follow in the rear, protecting Sita as well as yourself from behind. For protection must be vouchsafed by us to one another, O dwell among men.
In fact, no severe trial has gone out of possibility as yet. On other hand, Sita, princess of a Videha kingdom, will experience only today the suffering entailed by a sojourn in the forest. हम ऐसे अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेगी जहाँ मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे होंगे, जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भी भय होगा। She will enter today a forest in which trays of blades of grass, etc., having been crushed under the feet of man, are no longer visible, there being no traffic of man, which is utterly devoid of field and gardens, has a raised surface, and is full of yawing champs, etc. श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। Hearing the advice of Sri Ram, Lakshman led the way, Sita following him, and immediately after Sita followed Sri Ram, a season of Raghu, the delight of Raghus. श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। Constantly gazing on Sri Ram, who had soon reached the other bank of the Ganga, and his vision having failed due to the long distance covered by the exile in the meantime, Sumantra, who was full of remorse and afflicted too, shed tears of grief over the separation from Sri Ram. लोकपालों में के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली वत्स्य देश प्रयाग में जा पहुँचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहाँ के लोग बड़े हुष्ट पुष्ट थे। Having crossed the great river Ganga, the high-souled Sri Ram, who viewed in glory with the guardians of the sphere and was capable of bestowing boons, thence reached the step by step the prosperous and happy land of Vatsa, the land comprised between the Ganga and Yamuna river, which contained a row of beautiful crops. वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृग या विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु, इन चारों महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। Having hunted for love of sport 4 large deer with Varaha, Raishya, Prastha and Maharuru, the 4 principal species of deer, and taking with them article of food consist of fruits, etc., fit for being consigned as an oblation into the scared fire. Now that they felt hungry after sport, the 2 brothers quickly sought the foot of a tree where they have evidently stationed Sita within their sight,
For the time they were engaged in sport for taking rest after supper during the night. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 52 सर्गः। Thus ends Canto 52 in Ayodhyakand of glorious Ramayana of Valmiki, the work of the rishi and oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री राम। जय महाराज।